हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जजमेंट डे आ चुका है और इस वर्ल्ड के ट्रू पीस के खातिर लूसियस ने अपना पहला कदम उठा लिया है। हम देखते हैं क्लोवर किंगडम में, जहां सभी मैजिक नाइट्स क्लोवर किंगडम का डिफेंस कर रहे थे। यहाँ पर क्लोवर किंगडम के सभी सिटीजन्स को नोबल रियलम में पहुंचा दिया गया है। उन्होंने अपने आसपास की कंट्रीज को भी अलर्ट कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं स्पेड किंगडम और हार्ट किंगडम को, जो बैटल के लिए तैयार थे, क्योंकि लूसियस कहीं भी अटैक कर सकता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लूसियस कहाँ अटैक करने वाला है। यहाँ पर सिर्फ उनके पास एक ही चॉइस थी कि वो लूसियस के लिए वेट करें। जब लूसियस उन पर अटैक करेगा तब वो अपने सारे मैजिक के साथ उसका सामना करेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि सभी मैजिक नाइट्स तैयार बैठे थे, कब ये बैटल शुरू होगी। तभी हम देखते हैं शार्लेट और कैप्टन यामी का सीन, जहाँ शार्लेट कैप्टन यामी से कहती है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, पर मैं इसे कैसे बताऊँ, मुझे पता ही नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने हाल ही में तुम्हें बहुत ज्यादा अवॉइड किया है। कैप्टन यामी कहता है, इस बैटल में मेरी पर्सनल फीलिंग्स की परवाह कौन करता है। बैटल फील्ड में तुम हमेशा मेरे लिए एक कॉमरेड रहोगी, प्रिटी क्वीन, लेकिन अगर ये बैटल खत्म हो गई तो हम जाकर ड्रिंक कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहल तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ हम चाय के साथ बात करें। हम चाय पियेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर शार्लेट भी मान जाती है। शार्लेट बोलती है, हम लोग इसे जीतेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। फिर हम देखते हैं जैक को, जो अपने हाथ में लगे हुए ब्लेड को देख रहा था और इंतजार कर रहा था। जैक बोलता है, अबे दिख भी जाओ, मैं तुम लोगों को टुकड़ों में काटना चाहता हूँ। इसी मोमेंट पर लूसियस जैक के पीछे अपीयर हो जाता है। लूसियस बोलता है, ग्रीटिंग्स एवरीवन। तभी यहाँ पर लूसियस को देखकर कैप्टन यामी और शार्लेट दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं लूसियस के पीछे मॉर्गन को, लेकिन जैक को पता नहीं था कि ये मॉर्गन है। जैक सोच रहा था कि ये नाच है। जैक बोलता भी है, नाच, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैंने तुम्हें कितने दिनों से नहीं देखा, यू बास्टर्ड। तो लूसियस ने तुम्हारे साथ पहले ही छेड़खानी कर दी है। तभी हम देखते हैं मॉर्गन को, जो एक पैलेडिन बन चुका था और जैक के पेट में एक छेद कर देता है और उसका हाथ भी काट देता है। तब जैक रियलाइज करता है कि इसने तो लाइट मैजिक यूज किया है, मतलब ये मॉर्गन है। कैप्टन यामी भी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, तुम मॉर्गन हो। यहाँ पर मॉर्गन बोलता है, हेलो यामी, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा था। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं मोरिस को, जो क्रिम्सन लायन के सामने खड़ा हुआ था। यहाँ पर मीरियो लियोना, फुएगो लियोन और बाकी मेंबर्स भी थे। यहाँ मोरिस बोलता है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम लोगों को मेरा टच फील करने का मौका मिलेगा, जो एक फाउंडेशन इवॉल्व मैजिक साइंस से बना हुआ है। तब यहाँ मीरियो लियोना बोलती है, ये थोड़ा सा रफ होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें जला डालूंगी और इसमें बहुत मजा आने वाला है। तभी सीन चेंज हो जाता है। यहाँ हम नोजेल और उसके सिबलिंग्स को देखते हैं और इन्हें फेस कर रही थी एसियर सिल्वा, इनकी मदर, जो बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों के साथ ऐसे लड़ूंगी। एसियर को देखकर यहाँ नोजेल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं बादलों से बहुत सारी रोशनी निकलती है। हम यहाँ देखते हैं क्लोवर किंगडम के ऊपर बहुत सारे एंजल्स को, जिन्हें लूसियस ने क्रिएट किया था। तब लूसियस बोलता है, अभी हम लोग इस वर्ल्ड को हैप्पीनेस से भर देंगे। और हम देखते हैं जैक को, जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। यहाँ यामी जैक को पकड़ने के लिए जाता है। तभी वेंजेंस लूसियस के ऊपर अटैक कर देता है अपने वर्ल्ड ट्री मैजिक से। यहाँ वेंजेंस सोचता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब कुछ जूलियस सामा की वजह से है। अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए, मैं तुम्हें रोक कर रहूंगा। यहाँ हम देखते हैं लूसियस ने वेंजेंस के अटैक से बचते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। लूसियस यहाँ बोलता है, रिग्रेटेबली तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। तभी लूसियस वेंजेंस के ऊपर अपने टाइम मैजिक से अटैक कर देता है। यहाँ वेंजेंस भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लूसियस यहाँ बोलता है, तुम में से किसी के पास भी मुझे रोकने की ताकत नहीं है और तुम लोग इस जजमेंट को अपनी आंखों से विटनेस करो। तभी यहाँ लूसियस अपने इतने सारे एंजल से अटैक करने के लिए रेडी होता है। क्लोवर किंगडम में यहाँ इतने सारे एंजल्स थे कि उनका मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा था। यहाँ सारे मैजिक नाइट्स को ये सब कुछ रोकना पड़ेगा, वरना क्लोवर किंगडम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। यहाँ पर ये लोग किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और लूसियस अपना अटैक रिलीज कर देता है, ये बोलते हुए, तबाह कर दो सब कुछ। हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे अटैक्स क्लोवर किंगडम के ऊपर लैंड होने लगते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स अपीयर हो जाते हैं और एक बहुत ही बड़ी शील्ड बना लेते हैं, जो क्लोवर किंगडम को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ पर सभी सिटीजन सेफ थे और सारे मैजिक नाइट्स भी सही सलामत थे। यहाँ पर मैजिक नाइट्स भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि ये मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने इतने बड़े अटैक को भी रोक लिया था। तभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची बोलती है, देखो यहाँ पर तारे हैं, लेकिन अभी तो रात नहीं हुई है। तब यहाँ कैप्टन यामी यूनो को देखकर सोचता है, अभी तो 1 साल और कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यहाँ हम देखते हैं यूनो अभी विजर्ड किंग लेवल पर आ चुका था। उसकी पावर एक विजर्ड किंग के इक्वल है। यहाँ पर वेंजेंस भी इस बात एक्सेप्ट करता है और वो बोलता है, तुम अभी गोल्डन डॉन के कप्तान हो यूनो। तभी हम लोग देखते हैं यूनो लूसियस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद यूनो आस्था और सिस्टर लिली के बारे में सोचता है
कि सिस्टर लिली पैलेडिन बन चुकी है। और इस हादसे के बाद यूनो हागे विलेज भी गया था, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं यूनो बोलता है, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा लूसियस ज़ोग्राटिस, लेकिन मैं तुमको यहाँ पर हराने वाला हूँ। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, इसका रीजन ये है कि मैं जाकर विजर्ड किंग बनूंगा। यहाँ पर यूनो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। तब लूसियस बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, मैं तुमको अभी हरा डालूंगा। भले ही तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारी पावर हम सभी को रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं सारे मैजिक नाइट्स इन एंजल्स के ऊपर अटैक्स करते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर मैजिक नाइट्स ने बहुत सारे अटैक्स किए हैं, लेकिन इन एंजल्स की मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये लोग उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं। तब यहाँ पर मॉरिस बोलता है, जब न्यू वर्ल्ड मॉडिफाई होने वाला है तब इसके अंदर कोई विद्रोह, लड़ाई, ये कुछ भी नहीं चलने वाला है। न्यू वर्ल्ड के इन सभी गार्डियंस के देखरेख में रेनिगेड जो इस वर्ल्ड को केओस में डालेंगे, वही लोग आगे जाकर इस वर्ल्ड के लॉ और ऑर्डर बनाएंगे। यहाँ पर मॉरिस बात कर रहा था इन एंजल्स के बारे में जिन्होंने यहाँ पर मैजिक नाइट्स को धो दिया था। यहाँ पर एक सिंगल एंजल इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई मैजिक नाइट या नोबल इसको हरा नहीं पा रहा था। इनको हराना इम्पॉसिबल है, यहाँ पर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी हम लोग देखते हैं इस मैजिक नाइट को, इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, ये मशरूम वाली पावर यूज करता है। ये बोलता है तब भी हमें फाइट करना पड़ेगा, हमें हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग शार्लट की सिस्टर सोल को देखते हैं जो यहाँ पर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, ये बोलते हुए अगर उनके सामने कोई इनविंसिबल ओपोनेंट भी हो फिर भी ये लोग लड़ते रहेंगे। तभी हम लोग देखते हैं सोल एक पपेट से इस एंजल के ऊपर अटैक कर देती है और ये एंजल भी सोल के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों का अटैक क्लैश होता है। तब यहाँ पर सोल सोचती है कि उसने इस अटैक को रोक लिया है। तभी यहाँ साइड में जो मैजिक नाइट्स खड़े हुए थे वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर सोल की मैजिक पावर बढ़ चुकी है। तब हम लोग देखते हैं सोल के चारों ओर 2 स्पिरिट्स को, और इसका रीजन ये था कि यूनो ने अपना माना जोन खोल लिया है। यहाँ पर बेल अपनी पावर को यूज करते हुए बोलती है, ये ताकत है मेरे और यूनो के बीच के प्यार की। यहाँ पर बेल इस जगह के मैजिक फ्लो, टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर रही थी। बेल अपने सारे साथियों को बूस्ट दे रही थी और अपने दुश्मनों को कमजोर कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं यूनो यूज कर रहा था स्टार एक्स विंड स्पिरिट मैजिक नेवरलैंड का। तभी यहाँ पर एक चश्मिश जो यूनो को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता है, ये बोलते हुए, अगर यूनो का मैजिक नहीं होता तो मैं यहाँ मर जाता और इसके मैजिक की वजह से हम लोग लड़ाई करते हुए बच सकते हैं। तभी ये सभी लोग इन एंजल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, ये बोलते हुए, हम लोग यहाँ पे लड़ाई करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। तभी यूनो को देख के लूसियस जलता है। लूसियस अपने टाइम मैजिक से यूनो को ट्रैप कर लेता है। यहाँ पर टाइम मैजिक अटैक्स का बेसिक डिटीरियोरेशन है एजिंग। ये मैजिक टाइम के फ्लो को मैनिपुलेट और एक्सीलरेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये यूनो के माना जोन नेवरलैंड में काम नहीं करता है। तब लूसियस बोलता है, तो सच में तुम्हारा मैजिक तैयार हुआ है मुझे अपोज करने के लिए, मुझे रोकने के लिए, और इस चीज को मैं बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ। मुझे पता है तुम मेरे राइवल हो। लेकिन यहाँ पे यूनो बोलता है, नहीं, तू मेरा राइवल नहीं है। तब यूनो स्पिरिट ऑफ जेफर का यूज करता है और एक बहुत ही बड़ी सोर्ड से लूसियस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लूसियस अपने एक हाथ से यूनो की सोर्ड को रोक लेता है और लूसियस बोलता है, तुम्हारा मैजिक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम अपने मैजिक को ज्यादा देर के लिए मेंटेन नहीं कर सकते हो, है ना? और तुमने जो ये स्ट्रगल किया है इसका आखिर में कोई फायदा नहीं होगा, ये सब कुछ यूजलेस जाने वाला है। यहाँ पर सिर्फ इन सभी लोगों को मिलने वाला है स्ट्रगल, पेन, पीड़ा। लूसियस बोलता है, मैंने लूसीफेरो को एब्जॉर्ब किया है और उसकी तरह मेरे पास भी अभी बहुत सारी फिजिकल एबिलिटीज हैं, तो ये सभी अटैक्स मेरे सामने इतने ज्यादा आसानी से काम नहीं करने वाले। तब हम देखते हैं यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। हम लोग मॉर्गन को देखते हैं जो कैप्टन यामी और जैक के सामने था। यहाँ पर जैक सोचता है, डैम इट, मैं अभी मरने वाला हूँ। और यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन यामी ने जैक के ऊपर अटैक कर दिया था, ये बोलते हुए, अबे साले तू क्या कर रहा है? तब यहाँ पर जैक सोचता है, अगर ये बंदा सीरियस होता तो ये बंदा मेरी लेफ्ट आई को फोड़ देता। यामी यहाँ पर जैक को बोलता है, अच्छे से देख ले, बहुत से लोग मुझे जानते हैं कि हम दोनों ही धमाल मचाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साइड में हूँ। तभी यहाँ पे मॉर्गन आता है इनके पास, क्योंकि इनका मिशन पूरा हो चुका था। ये लोग अभी हेडक्वार्टर्स में वापस जाने वाले थे। मॉर्गन जाते हुए यामी को बोलता है, ये लोग अदर ग्रुप के मेंबर्स हैं, इनके साथ अच्छे से बिहेव करो, इनके साथ मिलकर रहो। तब यामी बोलते हैं, ना ना ना, इस बंदे ने पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, तुम मुझे मत सुनाओ। यहाँ पर कैप्टन यामी और मॉर्गन के जाने के बाद ये मैजिक नाइट्स बात कर रहे थे कि ये लोग डार्क मैजिक और लाइट मैजिक यूज करने वाले ड्यूड्स हैं, ये लोग हमारे जनरेशन के टॉप हैं। ये लोग बात कर रहे थे कि लाइट मैजिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट है इन हिस्ट्री और डार्क मैजिक के नेचर के बारे में हमें पता ही नहीं है। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट और मिस्टिकल मैजिक यूजर्स हैं, इनका मैजिक बहुत ही ज्यादा मिस्टिकल है। तब यहाँ पर जैक बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक दिन मैं तुमको टुकड़ों में काट दूंगा। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर जैक उठने का ट्राई करता है। जैक यामी को बोलता है, दूर हट साले, मैं नहीं चाहता कि तू मुझे प्रोटेक्ट करे। तब यहाँ पर मॉर्गन स्माइल करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अपने लाइट मैजिक से हेवन में भेज दूंगा। और इसी बीच जैक सोच रहा था, मैं सभी चीजों को काट रहा था
फाड़ रहा था अपने ब्लेड्स को होन करने के लिए, मतलब उनको और भी ज्यादा शार्प बना करके, उनको और भी ज्यादा परफेक्ट बना के। लेकिन ये मेरा फाइनल अटैक होने वाला है जो सब कुछ काटने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं जैक एक अटैक करता है और मॉर्गन भी अपने लाइट मैजिक से अटैक कर देता है। तो अभी हम देखते हैं इस स्लैश का इफेक्ट जो बहुत ही ज्यादा दूर तक गया था, मतलब गजब का स्लैश मार दिया था। यहाँ पर सारे मैजिक नाइट्स भी शॉक हो चुके थे कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक जैक ने किया है। फिर जैक बोलता है, यामी मेरा फाइनल स्लैश कैसा था? कैप्टन यामी बोलता है, इसे देख के मेरी बहुत ही ज्यादा जल रही है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ऑसम अटैक था जैक। तब जैक ये बोलते हुए गिर जाता है, मेरा सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से काट नहीं पाया। तब मॉर्गन यहाँ पर बोलता है, अगर ये अटैक मुझ पर हिट कर जाता तो मैं तो खत्म हो जाता। तब कैप्टन यामी बहुत ही ज्यादा रेज में बोलता है, तुम वो मॉर्गन नहीं हो जिसे मैं जानता था। मॉर्गन बोलता है, मेरा दिल अभी दुख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मरने वाले हैं, लेकिन ये सब कुछ चलता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं मीरियोलियोना को जो अटैक करती है मॉरिस के टेंटेकल्स के ऊपर, और ये अटैक लैंड होते ही मीरियोलियोना का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर मॉरिस बोलता है, तुम सब लोग रीबॉर्न होने वाले हो और तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।